हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टेक इन्फो मीडिया। आज की वीडियो में मैं जेल ब्रेक करूंगा आईफोन को। मेरे पास जो सेट मौजूद है वो है आईफोन 6s 32 GB स्टोरेज वाला, जिसका iOS वर्जन जो है वो 11.0 है, आप देख सकते हैं। और मैं फर्स्ट टाइम जो है 11.0 iOS वर्जन 11.0 को जेल ब्रेक करूंगा आईफोन को। और इससे पहले मैं 10th iOS वर्जन की जो सीरीज आई थी मैं उसको जेल ब्रेक कर चुका हूं। और आपको जेल ब्रेक करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं। एक तो बैटरी आपके पास 70 to 80 या 90% चार्ज होनी चाहिए। और फिलहाल अगर आपने आई क्लाउड अपना एक्टिवेट किया है तो अपने आई क्लाउड को डीएक्टिवेट कर दें और फाइंड माई आईफोन को भी डीएक्टिवेट या टर्न ऑफ कर दीजिएगा। और अगर आपने एप्पल आईडी जो है इसमें फीड की हुई है तो कोई मसला नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आपका आई क्लाउड जो है वो डीएक्टिवेट होना चाहिए लाजमी। अगर आपने आई क्लाउड को एक्टिवेट किया है तो मैं फिर बता दूंगा, इसको डीएक्टिवेट कर दीजिएगा। और तीसरी जो चीज़ है वो है कि वाईफाई कनेक्टेड होना चाहिए। इन केस अगर आपके पास वाईफाई की सहूलत नहीं तो आप अपने डेटा नेटवर्क को ऑन कर दीजिएगा। डेटा नेटवर्क अगर आपके पास है तो आप अपना मोबाइल डेटा ऑन करके रखिएगा। और ये जो टच आईडी पासकोड है इसका भी मैं आपको मशवरा दूंगा कि पासकोड को भी टर्न ऑफ रखें। और अगर फिंगरप्रिंट आपने एक्टिवेट किया है तो उसको फिलहाल कुछ देर के लिए डीएक्टिवेट कर दें। और जेल ब्रेक के बाद आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। टर्न ऑन कर सकते हैं पासकोड को, फिंगरप्रिंट स्कैनर को एक्टिवेट कर सकते हैं, अपने आई क्लाउड को एक्टिवेट कर सकते हैं, फाइंड माई आईफोन को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ये सब कुछ आप कर सकते हैं जेल ब्रेक के प्रोसीजर के बाद। शुरुआत करते हैं और मैं आपको अब बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी एप्लीकेशन विंडोज़ के लिए डाउनलोड करनी पड़ेगी। जेल ब्रेक करने के लिए आपको सबसे पहले डाउनलोड करना होगा iTunes। अगर आप 32 बिट यूज़ कर रहे हैं तो इस लिंक पर क्लिक करें और 64 बिट के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हुआ है, 64 बिट विंडोज़ 7 में यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आपको इलेक्ट्रा जेल ब्रेक, ये कंपैटिबल है विद ऑल आईफोन, आईपॉड टच, आईपैड और मिनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि 11.0 से लेके 11.1.2 के वर्जन तक, iOS के वर्जन तक ये जेल ब्रेक कर पाएगा। इस लिंक पर क्लिक करें और इस फाइल को भी डाउनलोड कीजिएगा। इन केस अगर ये लिंक काम ना करें तो आपके पास मिरर मौजूद है मेगा के नाम से, आप इस लिंक पर क्लिक करें और आपके पास ये फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। और तीसरी जो फाइल होगी वो है सीरिया इम्पैक्टर। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप विंडोज़ पे क्लिक करें। इसके अलावा बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये वाले लिंक दिए हैं, मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूं तो मैंने विंडोज़ वाली फाइल को डाउनलोड करके अपने पास सेव कर दिया है। ये मेरा वो फोल्डर है जहां मेरी तमाम फाइलें सेव हैं, आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रा, इम्पैक्टर और iTunes। मैं शुरुआत करूंगा iTunes से। पहले मैं iTunes इंस्टॉल करूंगा अपने विंडोज 7 64 बिट के ऊपर। ओपन iTunes आफ्टर द इंस्टॉलर एग्जिस्ट। ओके, इसको चेक हटाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार iTunes को ओपन लाजमी कीजिएगा, फिनिश करें। और जब iTunes ओपन हो जाए तो आप एक बार अपने आईफोन को कनेक्ट कर दीजिएगा केबल के साथ। ताकि ड्राइवर की इंस्टॉलेशन हो जाए। आप देख सकते हैं कि विंडोज़ ने जो है ड्राइवर की इंस्टॉलेशन शुरू कर दी और कंप्लीट हो गया है। और डू यू वांट टू अलाउ दिस कंप्यूटर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, यस, कंटिन्यू कर दीजिएगा। और आपको यहाँ ट्रस्ट पे क्लिक करना होगा और तभी जो है आपका जो iTunes है वो अलाउ कर देगा, एक्सेस को एक्सेप्ट कर लेगा और आईफोन का ड्राइवर भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये एक बार ज़रूरी है। अब वेलकम टू योर न्यू आईफोन कंटिन्यू करें और गेट स्टार्टेड।
अगर आपने अपना बैकअप बनाना है, एंड यू कैन सी दैट MTP USB डिवाइस ड्राइवर ये ऑल्सो इंस्टॉल हो गया। तो ये सारी चीज़ें एक बार करना ज़रूरी है और ऑटोमेटिकली iTunes जो है वो आपके सेट का बैकअप बनाना शुरू कर देगा, बैकिंग अप। और ये जब आपका बैकअप कंप्लीट हो जाए, प्रिपेयरिंग फॉर सिंग अप, मेरा बैकअप कंप्लीट हो गया है क्योंकि मेरे पास इस वक्त आईफोन में कुछ भी नहीं है। कुछ ही दिन पहले मैंने ये सेट ख़रीदा है एंड आई हैव गॉट नथिंग हेयर इन माई आईफोन, दैट्स वाई सिंक और बैकिंग अब जल्दी हो गया ख़त्म। ठीक है जी, अब आप iTunes को आप क्लोज कर सकते हैं। अब जो हमारा सेकंड प्रोसेस है वो मैं आपको बताता चलूँ कि करना क्या है। अब सेट मेरा कनेक्टेड है और अब हम जो है इम्पैक्टर ये जो 0.9.44 है इसको पहले अनजिप करेंगे और फिर उसके बाद इस फोल्डर को खोल के इम्पैक्टर को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और बैक कीजिएगा। बैक करने के बाद आपको ये इम्पैक्टर नज़र आएगा और ये जो इलेक्ट्रा 1.0.4 है इसको आप यहाँ से ग्रैब कीजिएगा और नीचे लाके यहाँ छोड़ दीजिएगा। अब ये आपसे लॉगिन मांगेगा और अपनी जो आपकी iTunes की आईडी है जो अगर आपके पास अपने यूज़ कर रहे हैं वो भी आप डाल सकते हैं, वरना अगर आपने सेकंड आईडी बनाई है तो वो आप डाल दीजिएगा। मेरा मशवरा होगा कि आप एक सेकंड आईडी बनाएं। जो आप नॉर्मली जो अपने आईफोन में आईडी यूज़ करते हैं वो आप यहाँ इंटर मत कीजिएगा, जो आपकी सेकंड आईडी है वो आप इंटर कीजिएगा ताकि कोई मसले मसाइल आपको सामना ना करना पड़े। मैं अपनी सेकंड आईडी अब डालने लगा हूँ और जब आप एप्पल आईडी डाल देंगे तो आप देखेंगे कि प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ऐड डिवाइस और ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका मतलब है कि जो एप्लीकेशन है सीडिया इम्पैक्टर वो यहाँ से, बल्कि ये वो तो नहीं, एक और एप्लीकेशन फ़िलहाल डाउनलोड हो रही है और वो इंस्टॉल होगी हमारे आईफोन में। फिर सेकंड स्टेप शुरू होगा और अब आप देख सकते हैं कि ये सीडिया इम्पैक्टर ने इसका जो जॉब था, जो काम था हमने इसको दिया था वो इसने बखूब निभा दिया है। और आप आईफोन में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रा की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमारा काम यहाँ से ख़त्म, हम सीडिया इम्पैक्टर को करेंगे बंद, क्लोज, और अब हम जाएंगे अपने आईफोन की तरफ। फ़िलहाल आप अपने सेट को डिस्कनेक्ट करें। अब आपका केबल से कोई काम नहीं है, गुड जॉब डेटा केबल। और अब सेकंड जो स्टेप है वो है हमारा कि हम अपना इलेक्ट्रा जो एप्लीकेशन यहाँ इंस्टॉल हुई है हम इसको ओपन करेंगे। याद रहे कि आपका वाईफाई कनेक्टेड होना चाहिए। अगर वाईफाई कनेक्टेड नहीं है तो आप 3G 4G जो आपका नेटवर्क का डेटा है उसको ऑन रखिएगा। इसको ओपन करने से पहले, इलेक्ट्रा एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले हमें सेटिंग में जाना होगा और फिर आप जनरल में जाइएगा और यहाँ आप देखिएगा आपको नज़र आएगा डिवाइस मैनेजमेंट। आप इस पर क्लिक करें और ये मैंने जो अपनी एप्पल आईडी डाली थी सेकंड वाली, मैं उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ ट्रस्ट मैक्स वाली ये जो लिखा हुआ है मैं इसको एक बार क्लिक करूँगा ताकि मैं इसको ट्रस्ट पे क्लिक करके ये एप्लीकेशन मेरी अब ट्रस्ट हो जाएगी। और ये जो आपसे मांग रहा है फिनिशिंग सेटिंग आईफोन नॉट नाउ, ठीक है जी। अब मेरा एप्लीकेशन जो है वो ट्रस्ट हो गया है। मैं सिंपली अब इलेक्ट्रा एप्लीकेशन को ओपन कर सकता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन ओपन हो गई है। ये ट्विक्स जो है इसको ऑन ज़रूरी है, जिस तरह है इसी तरह रहने दीजिएगा, इसके साथ छिड़िएगा मत। आप सिंपल आप जेल ब्रेक पे क्लिक कीजिएगा, प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और ये जो आपसे कह रहा है ये है इसने एक बैकअप बना दिया है, स्नैपशॉट क्रिएटेड। इन केस अगर आप अपने सेट को अनजेल ब्रेक करना चाहें बाद में, अगर कोई आपका मैसअप हो जाता है, आपके आईफोन में कोई गड़बड़ आ जाती है, इन केस बहुत माइनर चांसेस होते हैं ऐसे होने के, लेकिन अगर होता है तो इसने बैकअप बना दिया है जो आप बाद में रीस्टोर कर सकते हैं। इसको कंटिन्यू जेल ब्रेक पे क्लिक करें
सीडिया की इंस्टॉलिंग शुरू हो गई है। सेट ऑटोमेटिकली एक बार रीस्टार्ट होगा और सेट हमारा रीस्टार्ट हो गया है। इसको अनलॉक कीजिएगा आईफोन को, और ये जो आई मैसेज आता है मैं इसको कभी भी ओके नहीं करता, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, क्योंकि ये बैकग्राउंड पे जो है मैसेज भेजता रहता है। और अगर आपके अकाउंट में पैसे होंगे तो ये 2 या 3 या पता नहीं आई थिंक 6 रुपये के करीब ये पैसे काटता रहता है। ये कुछ मैसेज भेजता रहता है आई मैसेज, तो मेरा मशवरा है इसको हमेशा कैंसिल किया करें। जब भी आप सेट को रीस्टार्ट करते हैं ये पॉपअप एक बार आता ही आता है। अब आप देख सकते हैं कि सीडिया हमारा इंस्टॉल हो गया है। ये है मेन एप्लीकेशन। जेल ब्रेक का मेन जो एप्लीकेशन है वो ये है। अगर आपके पास ये सीडिया इंस्टॉल हो जाए और जब आप इसको ओपन करें, प्रॉपर वर्क करें, इसका मतलब है कि आपका आईफोन जेल ब्रेक हो गया है। और आप अभी यकीन करें कि मुझे कितनी खुशी हो रही है कि मैंने अपना आईफोन जेल ब्रेक कर दिया है, क्योंकि जेल ब्रेक करने के बाद आईफोन यूज़ करने का मज़ा ही कुछ और है। अब हम सीडिया को ओपन करेंगे। वाईफाई कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है, और ये बैकग्राउंड पे जो है सोर्सेस को अपडेट करेगा ऑटोमेटिकली। आप देख सकते हैं ये रेड कलर का जो सर्कल सा घूमता हुआ नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, अब ये जो चीज़ आ गई है फेल्ड टू फैच वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसको आप एक बार रिटर्न टू सीडिया। अब ये आपसे पूछेगा कि अपग्रेड एसेंशियल कंप्लीट अपग्रेड, आपको कंप्लीट अपग्रेड पे क्लिक करना होगा। यहाँ ये कंफर्मेशन मांग रहा है। मैंने आपसे कहा कि वाईफाई को लाजमी ऑन करके रखिएगा, कंफर्म कीजिएगा, और ये अपडेटिंग शुरू कर देगा। थोड़ी देर लगेगी अपडेटिंग में। और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली सीडिया जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब हम दोबारा सीडिया ओपन करेंगे, और अब आप देख सकते हैं कि हमारा सीडिया जो है वो ओपन हो गया है, और जो सोर्सेस थे वो भी अपडेट हो गए हैं, और सीडिया भी कंप्लीट अपडेट हो चुका है। जेल ब्रेक कंप्लीट होने के बाद जब आप सीडिया ओपन करेंगे और आपका सीडिया जो है ओपन हो रहा है, ठीक है, अगर आपने सेट को रीस्टार्ट किया, फ़र्ज़ करें लाइक मैं इसको अब फ़िलहाल स्विच ऑफ करूँगा, और स्विच ऑफ करने के बाद जब मैं इसको दोबारा से स्विच ऑन करूँगा तो सीडिया जो है वो रन नहीं करेगा। उसके लिए क्या करना है मैं अब आपको बताता हूँ। पहले मैं अपने सेट को पावर ऑन कर लूँ, क्योंकि 8 या 9 तक जो है, या बल्कि 10.1.1 तक जो है प्रॉपर जेल ब्रेक आया था। उसके बाद जितने भी जेल ब्रेक आए हैं वो जब भी आप पावर ऑन करेंगे, सेट को रीस्टार्ट करेंगे, तो आपको जो है ये सीडिया रन नहीं करेगा। आई मैसेज को मैं कैंसिल करूँगा। अब आप देखिएगा, मैंने अब सेट को एक बार पावर ऑफ करके ऑन किया है। अब मैं सीडिया जब ओपन करूँगा तो सीडिया ओपन नहीं होगा। देखा आपने, दोबारा मैं कोशिश करूँगा, ओपन नहीं होगा। अब आपको सिंपल क्या करना है, जब भी आप अपने सेट को पावर ऑफ पावर ऑन करेंगे, सीडिया रन करने के लिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रा को एक बार ओपन करना होगा। इस जेल ब्रेक को एक बार आप क्लिक करेंगे तो ये फ़ौरन जो है दोबारा सीडिया को रेडी कर देगा, और आप सीडिया को फिर ओपन कर सकते हैं। सेट आपका टेम्पररी रीस्टार्ट करेगा फ़ौरन। हो गया। अब आप इसको अनलॉक करें, और अब आप देखिएगा मैं सीडिया को ओपन करूंगा तो अब की बार सीडिया ओपन हो जाएगा। आई मैसेज को मैं कैंसिल करूं, आपने देखा कि अब सीडिया मेरा ओपन हो गया है जी। और सोर्सेस में तमाम सोर्सेस इस वक्त जो इसमें बिल्ट इन है वो मौजूद हैं, और मैं दोबारा सीडिया बंद करके
देखिएगा मैं दोबारा सीडिया ओपन करूँगा, अब मेरा सीडिया जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये तरीका है जब आपने अपने iOS 11 को जेल ब्रेक किया है और आपने सेट को पावर ऑफ किया और पावर ऑन किया तो सीडिया रन नहीं करेगा। सिर्फ सीडिया को रन करने के लिए एक बार इलेक्ट्रा एप्लीकेशन को चलाना होगा, सिंपल प्रोसेस है, और फिर आप अपने सेट को जेल ब्रेक कंटिन्यू रख सकते हैं। अब आईफोन मैंने जेल ब्रेक कर दिया है और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम सीडिया के थ्रू अपने आईफोन को किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और ये बताता चलूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक भी करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और शेयर भी ज़रूर करें, और लाजमी कमेंट करें अगर आपको कुछ पूछना हो किसी भी वीडियो के बारे में या कोई रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके रिक्वेस्ट को पूरा कर सकूं। ज़िंदगी बहुत कीमती है, अपने सेहत का ख्याल रखें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।